हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो बच्चों, आज हमारी दो क्लास है। आराम से पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे एकदम। कल हमने प्लांट किंगडम क्वालिटी के साथ कंप्लीट किया, उसके खूब सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए। आपके कमेंट्स में पढ़ रहा था, है ना। आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से बूस्ट हो गया। तो ये तो एक बहुत ही अच्छी बात है ना, क्योंकि प्लांट किंगडम एक कॉन्सेप्चुअल, एक डिफिकल्ट चैप्टर में काउंट होता है। उसकी थ्योरी पढ़ने से, उतना पढ़ने के बाद उसके काफी सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी करने होते हैं। ठीक है, तो हमारा वो कंप्लीट हो गया है। अब एक नई शुरुआत है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। आसान चैप्टर है। जैसे जैसे मैं आपको लेके चलूंगा आप वैसे वैसे चलिएगा। ठीक है, और आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, मॉर्फोलॉजी आसान है, थोड़े एग्जाम्पल्स हैं, उनको याद करने का तरीका आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो बच्चों, प्लांट किंगडम तक मैं आपको बहुत बार रिवीजन प्लानर दे चुका हूं। उस रिवीजन प्लानर में मैं प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग वर्ल्ड, ये सारी की सारी चीजें बहुत बार रिवाइज करवा चुका हूं। अगर जिसने भी वो रिवीजन प्लानर फॉलो किया होगा उसको समझ में आ गया होगा कि बहुत अच्छे से इन सभी चैप्टर्स का रिवीजन कर चुके हैं। और अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो भाई फिर तो आपका बैकलॉग भी होगा और आपका रिवीजन सही से नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो अगर आपने फॉलो किया होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीक का जो रिवीजन प्लानर है वो भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो अभी हम नया स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो अगर आप तैयार हैं तो एक बार सभी लोग लिख दीजिए यस सर। एक बार सभी लोग फटाफट लिख दीजिए यस सर। अगर आप तैयार हैं तो जल्दी से एक बार स्टार्ट कर दीजिए। और कल इसी चैप्टर का संडे को 5 बजे यकीन यूट्यूब चैनल पर पूरा वन शॉट डिटेल एनसीईआरटी होगा। जैसे प्लांट किंगडम किया, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन किया। तो अगर आप फ्री हैं तो कल जरूर आइए, और यकीन मानिए आप एक बार वहां पर पढ़ लेंगे पूरा का पूरा, तो आप जब बैच में पढ़ेंगे तो आपको इतनी चीजें आसान लगेंगी कि मैं बता नहीं सकता हूं। ठीक है, आपने एक बार में पूरा चैप्टर, पूरी की पूरी एनसीईआरटी की लाइन आपने पढ़ी होगी। ठीक है, तो जब आप अपनी रेगुलर क्लासेस पढ़ेंगे आपको लगेगा यार ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है। आप मेरे पढ़ाने से पहले आंसर देना स्टार्ट कर देंगे। ठीक। और आज 5 बजे लिविंग वर्ल्ड का क्या आएगा, समरी लेक्चर आएगा अर्जुना नीट यूट्यूब चैनल पर। आप उसको देखिएगा, बहुत प्यारा लेक्चर है, 45 मिनट का है। आप लिविंग वर्ल्ड पूरा का पूरा रिवाइज कर सकते हैं। आपको लेक्चर पसंद आएगा तो आप वहां पर अच्छा कमेंट करिएगा, आपको लेक्चर पसंद नहीं आएगा तो आप वहां पर खराब कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप जो पढ़ने वाले हो वो आप पढ़ने वाले हो इसके अंदर रूट। तो सबसे पहले हम आपका पढ़ेंगे रूट। बच्चों, इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर रूट पढ़ते हैं, स्टेम पढ़ते हैं, लीफ पढ़ते हैं, फ्लावर्स का प्लांट के ऊपर अरेंजमेंट किस तरीके से होता है ना। फ्लावर के अंदर सेपल्स पेटल का अरेंजमेंट कैसे होता है, स्टेमन्स कितने होते हैं, स्टेमन का अरेंजमेंट कैसा होता है, ओवरी कितनी होती है, उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, सीड क्या होता है, फ्रूट क्या होता है, प्लांट की फैमिलीज क्या है, ये सारी की सारी चीजें इसमें पढ़ाई जाएंगी। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका रूट। तो आप हेडिंग डाल दीजिए। सबसे पहले आप जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, उसकी हेडिंग डाल दीजिए, आप पढ़ने जा रहे हैं रूट। तो आप जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका रूट। अब आप मुझे बताइए कि रूट, जनरली अगर मैं रूट की बात करता हूं तो रूट ग्रीन तो होती नहीं। जनरली रूट कैसी होती है, नॉन ग्रीन होती है। और रूट जमीन में नीचे की तरफ जाती है, ऐसे नीचे की तरफ जाती है। जनरली रूट्स नीचे की तरफ जाती है। कुछ एक आधी रूट आपने पढ़ी होंगी जो मैंने आपको पढ़ाई होंगी, उसमें शायद आपने देखा होगा कि रूट ऊपर की तरफ आ रही है। बट जनरली अगर मैं कहूं आपके आसपास जो प्लांट्स हैं उनमें रूट कहां है, नीचे की तरफ है। तो आपका अगर मैं पूछता हूं कि रूट जनरली कैसा पार्ट होता है, तो आप कहेंगे रूट जो है नॉन ग्रीन पार्ट है और पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है। ठीक है, पॉजिटिवली,
ठीक है भाई, नीचे की तरफ जा रहा है सॉइल में, तो आप इसको बोलेंगे पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। ठीक है, तो आप इसको बोलेंगे पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, तो आप इसको बोलेंगे पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। ठीक, अब रूट के अंदर जो हमें दिया हुआ है, सबसे पहले हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। ठीक है, एग्जाम्पल है, सब याद करवा दूंगा। टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम, सबसे पहले हमें पढ़ना है कितने टाइप की रूट होती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम, कितने टाइप की आपकी रूट होती है, टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम, जिसमें आप सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम, अब मैं आपको डायग्राम समझाता हूं कि टैप रूट सिस्टम क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, टैप रूट सिस्टम क्या होता है, ध्यान से आप देखिएगा। ठीक है, ध्यान से आप देखिएगा। ये सॉइल का सरफेस है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका सॉइल का सरफेस है। पहले हम ऐसे पढ़ेंगे, फिर हम ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका सॉइल का सरफेस है, और ऊपर की तरफ आपको शूट दिख रही है। देखिए, ये आपको शूट दिख रही है, स्टेम दिख रही है, इस पे आपकी लीफ दिख रही है। ठीक है, ये आपका स्टेम हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा और इसको मोटा सा बना देता हूं। ठीक है, ये आपका जो है, ये आपका हो गया है स्टेम। तो आप देखिए, आपको स्टेम दिख रहा है, आपको लीफ दिख रही है। स्टेम दिख रहा है और लीफ दिख रही है। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, आप नीचे की तरफ देखिएगा। ये जो चीज आपको दिखी, ये जो चीज आपको दिखी है, ये इसको बोलते हैं बच्चों प्राइमरी रूट। ये जो आपको दिखा है, इसको बोलते हैं प्राइमरी रूट। ठीक है, प्राइमरी रूट। तो प्राइमरी रूट कहां से अराइज होती है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, प्राइमरी रूट कहां से अराइज होती है, तो प्राइमरी रूट arise from radical part of embryo of seed। आपने सीड सॉइल के अंदर डाला। ठीक, अब भाई सीड सॉइल में डालोगे तो सीड का जर्मिनेशन होगा। भाई उसमें से क्या निकलेगा, प्लांट निकलेगा। और प्लांट में क्या होती है, रूट होती है और शूट होती है। तो बच्चों, सीड का पार्ट होता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो का एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं रेडिकल। तो एक चीज है सीड, है ना। मैं इसी चैप्टर में, आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो काफी आगे जाके एक टॉपिक है सीड। जब मैं आपको सीड पढ़ाऊंगा, सीड का डायग्राम पढ़ाऊंगा, तो मैं उसके अंदर एम्ब्रियो का डायग्राम बनाऊंगा, और उसके अंदर फिर मैं रेडिकल बताऊंगा कि रेडिकल क्या होता है, रेडिकल की लेबलिंग क्या होती है, वहां बताऊंगा। यहां नहीं बता सकता रेडिकल की लेबलिंग, क्योंकि रेडिकल बताने के लिए एम्ब्रियो बताना पड़ेगा। एम्ब्रियो मतलब आपको सीड पढ़ाना पड़ेगा। तो पहले सीड तो पढ़ नहीं सकते, पहले पढ़ेंगे अपन रूट। तो सीड का पार्ट होता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का पार्ट होता है रेडिकल। तो रेडिकल से जो रूट बनती है उसको बोलते हैं प्राइमरी रूट, उसको बोलते हैं प्राइमरी रूट। ये है आपकी प्राइमरी रूट। अब प्राइमरी रूट से आपकी फाइन ब्रांचेस निकल गई। ठीक है, प्राइमरी रूट से आपकी क्या निकल गई हैं, फाइन ब्रांचेस निकल गई हैं। ये जो फाइन ब्रांचेस आपकी निकली हैं, इसको बोलते हैं सेकेंडरी रूट, इसको बोलते हैं सेकेंडरी रूट। और सेकेंडरी रूट से आपकी और पतली फाइन ब्रांचेस निकल गई, इसको बोलते हैं टर्शरी रूट, इसको बोलते हैं टर्शरी रूट।
इसको बोलते हैं टर्शरी रूट। तो सबसे पहले क्या निकली? प्राइमरी रूट निकली। प्राइमरी रूट कहां से निकली? सर सीड के अंदर एक पार्ट होता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का एक पार्ट होता है रेडिकल, और उस रेडिकल से आपकी जो रूट निकली उसको बोलते हैं प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट से फाइन रूट निकली जिसको बोला सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी रूट से और फाइन रूट निकली जिसको आपने बोला टर्शरी रूट, जिसको आपने बोला टर्शरी रूट। बिल्कुल सही है। अब आप मेरे को बताइएगा, आपको प्राइमरी रूट दिखी, आपको सेकेंडरी दिखी और आपको टर्शरी दिखी। तो अगर मैं आपसे कहूं आपको दिखी प्राइमरी रूट मतलब पी आर, तो प्राइमरी रूट मेन रूट है, प्राइमरी रूट मेन रूट है जो देखिए काफी अच्छे से ग्रो कर रही है, तो आप इसको बोलेंगे लॉन्ग लिव्ड। प्लस सेकेंडरी रूट प्लस टर्शरी रूट, तो प्राइमरी रूट प्लस सेकेंडरी रूट प्लस टर्शरी रूट इज इक्वल टू TRS, टैप रूट सिस्टम, इज इक्वल टू TRS, टैप रूट सिस्टम। तो टैप रूट सिस्टम की मेन रूट कौन सी है? टैप रूट सिस्टम की मेन रूट है प्राइमरी रूट। तो वो रूट जिसका बेसिकली फॉर्मेशन रेडिकल से होता है उस रूट को बोलते हैं टैप रूट। तो टैप रूट सिस्टम की मेन रूट है प्राइमरी रूट जिसका ओरिजिन रेडिकल से होता है, और इससे कुछ फाइन ब्रांचेस निकलती हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी से फाइन ब्रांचेस निकली टर्शरी, तीनों को मिलाकर बोला टैप रूट सिस्टम। तो टैप रूट सिस्टम की मेन रूट है प्राइमरी रूट, मतलब वो रूट जो रेडिकल से राइज होती है उसको बोलते हैं टैप रूट। बच्चों यहां तक समझ में आया तो आप यस लिखिए, यहां तक समझ में आया तो आप यस लिखिए। और सेकेंडरी रूट प्लस टर्शरी रूट इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं लेटरल रूट्स, इनको मिलाकर बोलते हैं लेटरल रूट्स। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई तो एक बार आप हमारा सम्मान बढ़ा दीजिए, वो भी जरूरी है। ठीक, तो बच्चों टैप रूट सिस्टम जो होता है ये कहां मिलता है? ये आपका मोस्टली डाइकॉट प्लांट में मिलता है। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको बोला मस्टर्ड, एग्जाम्पल में आपको बोला मस्टर्ड, एग्जाम्पल में आपको बोला मस्टर्ड। अब मैं तुम्हें फील कराता हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं तुम्हें फील कराता हूं, है ना, मैं फील कराऊंगा तुम्हें। अब आप ध्यान से देखिएगा बच्चों आप सबने गाजर देखी होगी, कैरेट। तो ये देखिए, ये जो कैरेट है, ये जो आपको नीचे की तरफ ये जो कैरेट है, ये जो आपको दिख रही है, ये देखिए पूंछड़ी लंबी सी, ये जो आपको दिख रही है, ये जो आपको दिख रही है कैरेट, ये है प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट से आप देखना गाजर में नीचे की तरफ प्राइमरी रूट से थोड़ी पतली सी डंडियां निकली होती हैं साइड साइड में, उसको बोलते हैं सेकेंडरी रूट। और सेकेंडरी रूट से फाइन होती है टर्शरी रूट। अच्छा, आपने मूली देखी होगी, मूली में मूली, हे मूली मैं आपको देखना चाहता हूं, ये है मूली के अंदर प्राइमरी रूट। अब प्राइमरी रूट से जो फाइन रूट निकल रही है सेकेंडरी, और उससे आपकी निकलेगी टर्शरी। बच्चों आपने टर्निप शलजम देखा होगा, शलजम के अंदर ये जो पूंछड़ी ये जो आपको दिख रही है, ये है प्राइमरी रूट, और प्राइमरी रूट से आपकी निकल रही है सेकेंडरी रूट। बच्चों क्या आपको एकदम क्लियर हुआ? तो यस लिखिए, लिख लेना वहां पे, मैं उसी स्लाइड पे भी दोबारा जाऊंगा, लिख लेना, है ना। कभी यार ऐसा हो आपने नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, वो पूरा का पूरा जो स्लाइड है वो भी खाली पड़ा हुआ है, मैं भी वहीं पर जाऊंगा। कोशिश किया कीजिए कि समझने की कोशिश कीजिए, तुम्हारा लिखना इंपॉर्टेंट है। सर वापस उसी स्लाइड पे जाएंगे तो आप लिख लीजिएगा, लेकिन जो सर यहाँ गाजर मूली दिखा रहे हैं तुम्हें, उसको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ले बेटा लिख ले।
अभी मैं पूरा का पूरा टाइम इसी स्लाइड पे रहने वाला हूँ, है ना, क्योंकि इसके बाद मैं यहाँ पढ़ाऊंगा, इसके बाद मैं यहाँ पढ़ाऊंगा, है ना। ऐसा नहीं कि ये स्लाइड पूरी की पूरी भर गई है, थोड़ा सा पेशेंस रखा करिए, सर यहीं पर आएंगे अभी। फिर जब यहाँ लिखेंगे तो आराम से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, है ना। चलिए, तो आपको मूली के थ्रू बताया, सॉरी गाजर के थ्रू बताया, मूली के थ्रू बताया, शलजम के थ्रू आपने बताया, ठीक है, टैप रूट सिस्टम। अब एनसीईआरटी में जो डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी में ऐसा लंबा सा डायग्राम बना हुआ है ऐसा, तो ये आपको जो डंडा सा दिख रहा है ये है प्राइमरी रूट, और इससे जो फर्दर निकल रही हैं वो है आपकी सेकेंडरी रूट। तो बच्चों मोस्टली डाइकॉट मस्टर्ड, ठीक, और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाए वो भी आप लिख सकते हैं कि सर इसका एग्जाम्पल होगा आपका रेडिश, इसका एग्जाम्पल होगा कैरेट, इसका एग्जाम्पल शलजम, जिसको बोलते हैं टर्निप। तो बेटा ये गाजर मूली शलजम है, घरों में आते हैं, तो ये ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि इसको याद करने में कोई दिक्कत हो, ठीक है। रेडिश, कैरेट और आपका है टर्निप, रेडिश, कैरेट और टर्निप। तो अब जरा आप यहां पर देखिएगा, ठीक है, अभी लिख लेना, मैं वापस वहीं पर आऊंगा, है ना। अभी ये मत कहना कि हम लोग टर्निप नहीं लिख पाए थे, मैं वापस वहीं पर आऊंगा, लिख लेना, ठीक है। इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलेडन प्लांट, मोस्ट ऑफ द डाइकोटिलेडन प्लांट, डायरेक्ट इलोंगेशन, किसका इलोंगेशन, रेडिकल, लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट, जो कि कहां ग्रो करेगी, इनसाइड द सॉइल। इट बियर लेटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर, जैसे सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स। तो सेकेंडरी और टर्शरी क्या हो गई, लेटरल रूट्स हो गई, ठीक है। प्राइमरी रूट इसकी मेन रूट है, प्राइमरी रूट और इसकी ब्रांचेस क्या है, इसकी ब्रांचेस है सेकेंडरी रूट और टर्शरी रूट, इनको बोलते हैं टैप रूट सिस्टम, एज सीन इन मस्टर्ड प्लांट। तो ये हमारा पहला रूट आपका हो गया है। अब आप बेटा आराम से इसको लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब टैप रूट के बाद आपका जो दूसरी रूट है वो है आपकी फाइब्रस रूट, वो है आपकी फाइब्रस रूट। तो दूसरी रूट है आपकी फाइब्रस रूट। अब आप ध्यान से देखिएगा फाइब्रस रूट क्या होता है, ठीक है। फाइब्रस रूट क्या होता है, अगर आपने वीट देखा हो, गेहूं देखा हो, है ना, अगर आपने वीट देखा हो, ठीक है, आप जरा वीट को देखिए, ठीक है, वीट को देखिए, ये वीट लगा हुआ है, ठीक है, वीट आपका लगा हुआ है, और ये वीट में नीचे धरती मां है, सॉइल है, और ये वीट में आपको रूट दिख रही है, ये देखिए, ये आपको वीट में क्या दिख रही है, रूट दिख रही है। तो बच्चों फाइब्रस रूट सिस्टम में क्या होता है, आपको प्राइमरी रूट नहीं दिख रही, इसका मतलब प्राइमरी रूट बहुत थोड़े समय के लिए रहती है, बाद में प्राइमरी रूट मर जाती है, डिजनरेट हो जाती है। तो प्राइमरी रूट एकदम स्टार्टिंग में रही होगी, जैसे ही सीड जर्मिनेट किया होगा आपकी प्राइमरी रूट चली गई। तो ये जो आपको फाइन रूट्स दिख रही हैं, ये कहां से अराइज हो रही हैं सर, ये अराइज हो रही हैं बेस ऑफ स्टेम में। तो आप कभी गांव जाओ तो वीट को देखिएगा, वीट को एक निकाल लीजिएगा, ठीक है, और ऐसे मत घुस जाना किसी के खेत में, नहीं तो बैक टू बैक रैप्टे पड़ेंगे फिर। तो वीट को आप देखिएगा, वीट को जब आप निकाल लेंगे तो नीचे आपको जो रूट मिलेगी वो वीट के स्टेम के बेस से निकल रही है, वहां प्राइमरी रूट डिजनरेट हो जाती है, उन रूट्स को बोलते हैं फाइब्रस रूट, उन रूट को बोलते हैं फाइब्रस रूट। तो बच्चों फाइब्रस रूट सिस्टम के अंदर क्या होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम के अंदर आपका प्राइमरी रूट जो होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, ठीक है, प्राइमरी रूट आपकी कैसी है, शॉर्ट लिव्ड होती है, ठीक है। तो फाइब्रस रूट क्या है, तो भैया फाइब्रस रूट जो होती है वो आपकी एराइज होती है फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम, फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम, ठीक। और इसका जो एग्जाम्पल आपका जाएगा
वो एग्जाम्पल आपका जाएगा वीट। वीट मोनोकॉट है या डाइकॉट है बताइए? वीट मोनोकॉट है या डाइकॉट है? वीट जो है आपका वो है मोनोकॉट। मैं अभी एनसीईआरटी में लेके जा रहा हूं, मैं वापस इसी स्लाइड पर आऊंगा, आराम से लिखना बेटा, ठीक है? वापस इसी स्लाइड पर आऊंगा। इन मोनोकॉट plant, the primary root is short-lived and replaced by large number of roots. These roots originate from base of stem, constitute fibrous root system as seen in wheat plant. ले आराम से लिख बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब आराम से लिख, तेरा बिल्कुल छूटने नहीं दूंगा, बस तू थोड़ा सा पेशेंस रखना। मैं वापस उसी स्लाइड पे आता हूं बेटा, है ना? अब है आपका फाइब्रस रूट सिस्टम, ठीक है? अब इसमें ऐसा क्या होता है ना, जैसे मैं इसमें आ गया हूं तो मैं अपना समझा रहा हूं, तो किसी का छूटा होगा तो वो अपना लिखता रहेगा, है ना? लेकिन अगर मैं हर एक इतना समझाने के बाद रुकूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैं एनसीईआरटी बूस्टर पे नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मैं हर बार इतना लिखने के बाद रुकना पड़ेगा। अब क्या है, अगर आपने नहीं लिखा था तो आप आराम से आ जाइए, लिखिए आराम से, है ना? आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। फाइब्रस रूट के बाद अब तीसरा है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, यह है आपका फाइब्रस रूट सिस्टम। चलिए, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। अब एडवेंटिशियस रूट को समझिए बच्चों। बच्चों आप मेरे को यह बताइए, आपने किसी प्लांट की स्टेम देखी होगी, बिल्कुल देखी होगी, है ना? आपने स्टेम देखी होगी, बिल्कुल देखी है सर। स्टेम में लीफ कहां से राइज होती हैं? नोड से राइज होती हैं या इंटरनोड से राइज होती हैं बताइए? आपने स्टेम देखी होगी, पत्ती कहां से निकलती है? नोड से निकलती है या फिर इंटरनोड से निकलती है? नोड से निकलती है। पायल पूछ रही है व्हाट इज मोनोकॉट। यार यही तो देश का दुर्भाग्य है, ठीक है? अब तुमने क्या बोलते हैं, प्लांट किंगडम पढ़ लिया, छोटी क्लास में तो पढ़ के आए होंगे ना, एक चीज होती है डाइकॉट, एक होती है मोनोकॉट, है ना? डाइकॉट के अंदर आपकी दो कॉटिलिडन होती है। थोड़ा सा वेट करो, मॉर्फोलॉजी में जब मैं आपको सीड पढ़ाऊंगा, है ना, जब मैं आपको डाइकॉट सीड पढ़ाऊंगा, मोनोकॉट सीड पढ़ाऊंगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको छोटी क्लास में भी लगता होगा कि डाइकॉट क्या होते हैं, मोनोकॉट क्या होते हैं, है ना? मोनोकॉट डाइकॉट बेटा क्लास होती है, लिविंग वर्ल्ड में भी आया था, है ना? एंजियोस्पर्म की ये दो क्लास होती हैं, है ना? जैसे वीट हो गया, मेज हो गया, राइस हो गया, शुगर केन हो गया, बेम्बू हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, ग्रास हो गया, ये सब मोनोकॉट होते हैं, है ना? आप किसी खेत में घुस जाइए तो वहां जो भी फसल आपको दिखेंगी इस तरह की, जो भी मैं बोल रहा हूं, ये सब मोनोकॉट होते हैं, है ना? तो ये आपको दिखेगी, नोड से निकलती है, नोड से। अब आप देखिए, ये सर ने ग्रास दिखाया है, ये सर ने ग्रास दिखाया है, और ग्रास के अंदर ये जो रीजन है सर ने, ये रीजन, ये ग्रास में नोड है, ये रीजन ग्रास में नोड है। अगर आप कभी बैठे हो ग्राउंड में, है ना, गोला बना के ग्राउंड में बैठे हैं और नीचे घास है, तो आपने घास को ऊपर से देखिए, आप कभी बैठे हो नीचे ग्राउंड में, कभी बैठे हो आप, है ना, इसको बनाना मत, तो आपने कभी घास को, आप ये सॉइल के सरफेस पर है, ठीक है, और ये यहां पर आपका रूट है, ये रूट है, ये रूट है। तो अगर आप कभी ग्राउंड पे बैठे हो तो आपने घास को पकड़ के ऐसे किया होगा, टक टक, किया है नहीं किया? ऐसे घास को पकड़ के ऐसे किया, टक, तो आपको आवाज आती होगी वहां से घास निकल गया है, फिर वहां से और निकल गया है, तो काफी लंबा हो जाता होगा, है ना? तो वो जो आप टक टक कर रहे हो, जो घास जहां से निकल रहा है, उस जगह पर रूट थी, उस जगह पर आपकी क्या थी? उस जगह पर आपकी क्या थी बेटा? रूट थी। आपने कभी बैठे हो, चलो घास को ऐसे करके देखो, पतला सा लाइन होती है ना, पतली सी लाइन घास में से, टक और कर, टक, तो जहां से वो निकल रहा है, टक आवाज आ रही है, नीचे रूट है। तो वो रूट कहां से अराइज हो रही है? वो रूट अराइज हो रही है नोड रीजन से। नोड रीजन से कहां से अराइज हो रही है? नोड रीजन से अराइज हो रही है। और एग्जांपल देता हूं, रुक जाओ, और देता हूं एग्जांपल बच्चों, और देता हूं एग्जांपल।
आप सभी ने बरगद का पेड़ देखा होगा, बेनियन ट्री जिसको बोलते हैं। ठीक है, आपने ग्रास देखा, आपने बेनियन ट्री देखा होगा। चलो मैं बेनियन ट्री बना के दिखाता हूं तुमको, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बेनियन ट्री आपको बना के दिखाते हैं, एक रफ बना के दिखाता हूं आपको बेनियन ट्री। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये मैंने आपका एक रफ बेनियन ट्री आपका बनाया है। ठीक है, बेनियन ट्री आपका बनाया है। ठीक है, और ये आपका स्टेम है जिसको आप मेन ट्रंक बोल रहे हैं, है ना, जिसको आप मेन क्या बोल रहे हैं, मेन स्टेम ट्रंक है ना। आपने बरगद का पेड़ देखा होगा, इतना मोटा उसका स्टेम है, तना है उसका। ठीक है, अब ये आपकी स्टेम है, तो स्टेम से बच्चों आपकी क्या निकलेंगी भाई, स्टेम से आपकी ब्रांचेस निकलेंगी, है ना। स्टेम से आपकी ऊपर क्या निकलेंगी भाई, स्टेम में आपकी क्या निकलेंगी, ब्रांचेस निकलेंगी। ठीक है, स्टेम में आपकी निकलेंगी ब्रांचेस। तो ये जो ब्रांचेस आपको दिख रही हैं, ये जो ब्रांचेस आपको दिख रही हैं, इस पर आपके बीच बीच में इस तरीके से नोड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये आपके क्या प्रेजेंट हैं, नोड्स प्रेजेंट हैं। तो आपने बरगद के पेड़ में देखा होगा, ऐसे नीचे कुछ लटकते रहते हैं, जिनको पकड़ के आप झूले भी होंगे, ये ऐसे पकड़ के झूले भी होंगे। ठीक है, तो ऐसे लटक रहे होंगे बरगद के पेड़ पे, इस तरीके से लटक रहे होते हैं। ठीक है, तो वो जो स्ट्रक्चर है जो आपको पेड़ पर इस तरीके से लटकते हुए दिखते हैं नीचे की तरफ, इस तरीके से नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये जो रूट्स आपको दिख रही हैं, ये कहां से अराइज हुई सर, ये अराइज हुई है नोड से, ये अराइज हुई है आपकी नोड से। आपने घास देखा, ठीक है, ये आपने कौन सा ट्री देखा, ये आपने बेनियन ट्री देखा, ये आपने बेनियन ट्री देखा। तो अभी आप लिख लेना, ये देखिए ये रहा बेनियन ट्री। तो बेनियन ट्री में ये है मेन ट्रंक, ये आपका पिंक कलर से इस पेड़ की ब्रांचेस है, इस ब्रांचेस पे रेड कलर से नोड है, और इससे नीचे की तरफ जो लटक रहे हैं डंडे डंडे, इनको बोलते हैं आप एडवेंटिशियस रूट, इनको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। तो जो रूट यहां पर नोड रीजन से निकल रही है, मेन स्टेम, स्टेम से ये मैंने पिंक कलर से दिखाई हैं स्टेम की ब्रांचेस, इन ब्रांचेस पे रेड कलर से जो दिखाए हैं वो हैं आपके नोड्स, और इन नोड्स रीजन से आपकी नीचे कुछ रूट निकल रही हैं जो ग्राउंड को टच कर रही हैं, जिससे मेन स्टेम को, ये जो मेन स्टेम है, इसको कैसा लगेगा, इसको खराब लगेगा या इसको सपोर्ट मिलेगा, बताइए। इसको खराब लगेगा या इसको सपोर्ट मिलेगा, बताइए मुझे। इसको खराब लगेगा या इसको सपोर्ट मिलेगा, बताइए। इसको कैसा लगेगा, खराब लगेगा या इसको सपोर्ट मिलेगा, बताइए, बताइए इसको कैसा लगेगा। तो बेनियन ट्री में ये जो रूट आपको दिख रही हैं, ये रूट कहां से अराइज हो रही हैं, ये रूट अराइज हो रही हैं नोड से अराइज हो रही हैं। इन रूट को एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। ठीक है, तो पहला आपका बेनियन ट्री हो गया, है ना, पहला आपका बेनियन ट्री हो गया, और दूसरा आपका क्या था, दूसरा आपका ग्रास था। ग्रास में भी आपकी जो रूट है वो कहां से अराइज हुई है, वहां पर भी रूट आपकी नोड से अराइज हुई है। ठीक है, उस रूट को भी क्या बोलेंगे, एडवेंटिशियस रूट बोलेंगे। अभी वो सपोर्ट वाला पॉइंट मैं आपको अलग से लिखाऊंगा, यहां नहीं लिखाऊंगा, अलग से लिखाऊंगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलता हूं, अगर मैं आपको बोलता हूं, एक एग्जाम्पल और लिखा हुआ है, ग्रास हो गया, बेनियन ट्री हो गया। ठीक है, ग्रास हो गया और बेनियन ट्री हो गया। अब आप देखिए ये मॉन्स्टेरा का प्लांट है, मॉन्स्टेरा। ठीक है, इस मॉन्स्टेरा पर आपको ये जो दिख रहा है, ये नोड है, ये नोड है, और इस नोड से ये जो मैंने ऑरेंज कलर से रूट निकाली हैं, ये रूट एडवेंटिशियस रूट है। तो ये रूट कहां से राइज हो रही हैं, नोड से राइज हो रही हैं। ये देखिए नोड से राइज हो रही हैं। ये मेन स्टेम है ग्रीन कलर की, इस पर ये आपके नोड्स हैं, और इन नोड्स से ये मैंने ब्राउन कलर से जो रूट दिखाई हैं,
ये आपकी एडवेंटिशियस रूट है। यहां पर भी रूट ये देखिए लटक रही हैं, नोड से निकल रही, यहां से भी रूट नोड से निकली, यहां से भी रूट नोड से निकली। तो अगर कोई आपसे पूछता है एडवेंटिशियस रूट क्या होती है, अगर कोई आपसे पूछता है एडवेंटिशियस रूट क्या होती है, तो आप उसको बताएंगे रूट arise फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी निकलेगी, कहीं से भी निकलेगी एक्सेप्ट रेडिकल, रेडिकल से नहीं निकलेगी। बस एग्जाम्पल में आपको क्या बताया, एग्जाम्पल में आपको बताया ग्रास, दूसरा आपको बताया मॉन्स्टेरा, और तीसरा आपको बताया पेनियन ट्री। ठीक है, ग्रास क्या है, ग्रास मोनोकॉट है, मॉन्स्टेरा क्या है, मोनोकॉट है, बेनियन ट्री क्या है, डाइकॉट है। और इन तीनों के अंदर जो रूट होती है वो रूट आपकी एराइज होती है कहां से, रेडिकल से नहीं, रूट एराइज होती है नोड से। तो बच्चों अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ पूरा का पूरा, तो आप एक बार यस लिख दीजिए। अगर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ है तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए, एक बार आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। अगर आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आप एक बार फटाफट यस लिख दीजिए। एक बार यस लिख दीजिए। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आपने एक बार यस लिखना है। ठीक है, अब आप जरा देखिए एक बार, इन सम प्लांट लाइक ग्रास, इन सम प्लांट लाइक ग्रास, ग्रास मोनोकॉट, मॉन्स्टेरा मोनोकॉट, बेनियन ट्री किसको बोलते हैं, बेनियन ट्री जो मैंने आपको बताया इसको फाइकस भी बोलते हैं। ठीक है, अराइज फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। तो यहां तक आपने देखा, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है बच्चों, ये है आपका मस्टर्ड, ये है आपका वीट, और ये क्या है बताओ कौन सा डायग्राम है, ये है आपका मॉन्स्टेरा, मस्टर्ड, वीट और मॉन्स्टेरा। ठीक है, ये आपने देखा। चलो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ये रहा आपका स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, 45 सेकेंड। चलो अब तुम्हारी बारी स्टार्ट। फिर लिखने लगे नॉट डन। अरे वेट करना यार, मैं आऊंगा बेटा, अभी उसी स्लाइड पर आऊंगा, बिल्कुल परेशान मत हो, मैं हूं ना तेरे साथ मेरा बेटा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है ना, मैं अभी वहीं पर आऊंगा, ये क्वेश्चन कराने के बाद मैं आऊंगा, है ना। आऊंगा बेटा, बस थोड़ा सा वेट कर, मैं वापस आऊंगा, तू आराम से लिखना जब तक, जितना ये क्वेश्चन कर, तूने ये क्वेश्चन अगर गलत कर दिया और तेरा लिखा हुआ छूटा हुआ है तो कोई मतलब बात समझ रहा है, तू क्वेश्चन सही कर दे, तेरा लिखा हुआ छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा लिख लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखना भी कितने लोग गलत करेंगे। इन फ्यू डाइकॉट, इन फ्यू डाइकॉट मोस्ट ऑफ डाइकॉट डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल फॉर्म, गलत हो गया। सेकेंडरी टर्सरी रूट अराइज फ्रॉम प्राइमरी रूट आर लेटरल स्टेम, आर लेटरल रूट, गलत हो गया। प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस फॉर्म टैप रूट सिस्टम, एग्जाम्पल मस्टर्ड, मस्टर्ड क्या है, मस्टर्ड डाइकॉट है।
जब तू मॉर्फोलॉजी पूरा का पूरा पढ़ लेगा तो तेरे को पता चल जाएगा कि कौन से प्लांट डाइकॉट होते हैं, कौन से प्लांट मोनोकॉट होते हैं। बात समझ में आया? अभी मॉर्फोलॉजी की पहली क्लास है। जब तू फैमिलीज पढ़ लेगा तो तेरे को 7 फैमिली पढ़ाई जाएगी और हर फैमिली के 8 एग्जाम्पल बताए जाएंगे। तो 8 7 जा 56 प्लांट। तो तेरे को अपने आप पता चल जाएगा कि तेरे सामने कौन से प्लांट डाइकॉट है और कौन से प्लांट मोनोकॉट है। जब तू ये चैप्टर कंप्लीट कर लेगा तो तेरे को पता चल जाएगा कि डाइकोटिलिडन को डाइकोटिलिडन क्यों बोलते हैं, मोनोकोटिलिडन को मोनोकोटिलिडन क्यों बोलते हैं, कोटिलिडन क्या होता है, सब पता चल जाएगा। ठीक है, पेशेंस रखना, इस चैप्टर में ही सब पता चलता है, सब बताया जाएगा। इन मोनोकॉट प्राइमरी रूट इज लॉन्ग लिव्ड, शॉर्ट लिव्ड एंड रिप्लेस बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट। कौन सी रूट की बात कर रहा था? फाइब्रस रूट। रूट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, फाइब्रस रूट। एग्जाम्पल वीट। वीट क्या है? मोनोकॉट। ये देखो, दिस इज द रियलिटी। सर हमने लिखा नहीं था अभी। दिस इज द रियलिटी। समझ रहे हो? तो आप देखिए आप कहां पर स्टैंड करते हैं। एक पैराग्राफ बताया, आपके सामने बताया, और उसी को पढ़ाने के बाद आपको तुरंत क्वेश्चन भी करा दिया, तुरंत क्वेश्चन कराया। मतलब आपके सामने पढ़ाते तुरंत क्वेश्चन कराया। तो दिस इज द रियलिटी। दिस रियलिटी डेडिकेटेड टू दो स्टूडेंट जो बार बार लिख रहे हैं नॉट डन नॉट डन। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, लाइफ में आगे जाओगे, है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ये जो क्वेश्चंस होते हैं किसी किताब में नहीं होते बेटा, ये मेहनत करके बनाए जाते हैं। समझ रहा है? ये है ना, ये मेहनत करके बनाए जाते हैं। सोचना पड़ता है कि एक ऐसा स्टेटमेंट लिखा जाए जो देखने में बच्चा जब पढ़े एक रनिंग में तो उसको पूरा सही लगे। थोड़ा सा बस लास्ट में ट्विस्ट दे दिया जाए, है ना, थोड़ा सा लास्ट में ट्विस्ट दे दिया जाए, कहाँ कहाँ ट्विस्ट देना है, फ्यू। तो ये मेहनत करके बनाए जाते हैं, समझ रहे हो? एक लेक्चर के पीछे बहुत मेहनत होती है। आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। लिख ले भाई। यहां तक की पढ़ाई समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई है तो आप यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है। ठीक है, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है। ठीक है, अब इसके बाद है रूट के फंक्शन। आप हेडिंग डालिए फंक्शन ऑफ रूट। यहां पर आप हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट फंक्शन ऑफ रूट। तो भाई रूट का जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन क्या है? रूट का जो मेन फंक्शन है वो है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। ठीक है, ये जो है इसका, ये इसका मेन फंक्शन है। ठीक है, दूसरा, रूट जो होती है स्टोर करती है फूड मटेरियल। जैसे आपकी गाजर हो गई, गाजर, गाजर जो आप खा रहे हो क्या है? रूट। मूली आप खा रहे हो क्या है? रूट। शलजम आप खा रहे हो क्या खा रहे हो? रूट। रूट में क्या है? खा रहे हो तो न्यूट्रिएंट्स लग रहे होंगे ना आपके शरीर में, तो उन रूट्स में क्या है? फूड है। तो जैसे मैंने आपका एग्जाम्पल लिख दिया आपका रेडिश। तीसरा मैंने बोल दिया भाई रूट क्या है? रूट पूरे जो स्टेम है, जो पेड़ है, उसको क्या कर रही है? सपोर्ट कर रही है, जिसको किताब में एनकरेज लिखा हुआ है। एनकरेज, एनकरेज टू स्टेम। ठीक है, एनकरेज टू स्टेम।
मतलब जो पूरा का पूरा जो पार्ट है आपका उसको सपोर्ट करने का काम कर रही है। एनकरेज टू दी प्लांट पार्ट, एनकरेज टू दी प्लांट पार्ट, एनकरेज टू दी प्लांट पार्ट। और फोर्थ जो है स्टेम लिख लीजिए या आप प्लांट पार्ट्स लिख दीजिए, है ना, स्टेम प्लांट का ही मेन पार्ट है, ठीक है। और चौथा है सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। आप एक चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो वहां आपको बताया जाएगा ऑक्सिन वगैरह, है ना, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ये प्लांट के हार्मोन होते हैं, तो इनकी सिंथेसिस होती है ना, ये प्लांट के हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ये सब चीजें आपको पढ़ाई जाएगी। एक चैप्टर है क्लास 11 में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो इनकी सिंथेसिस हो रही है, ठीक है। स्टेम को, पूरे पेड़ को सपोर्ट करने का काम कर रही है। देखिए आपने यहां पर भी देखा होगा, और नीचे जमीन में मेन रूट होती है, तभी तो पौधा और पेड़ खड़ा रहता है, ठीक है। खाने को स्टोर कर रही है, और वाटर और मिनरल्स का आपका मेन क्या कर रही है, एब्जॉर्प्शन कर रही है, आपका एब्जॉर्प्शन कर रही है। मैं आऊंगा अभी वापस यहीं पर आऊंगा, पहले यहां पर देखिए, मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट, स्टोरिंग रिजर्व मटेरियल एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जैसे आपका ऑक्सिन हो गया, ठीक। अब आप उसको लिख लीजिए, है ना, जल्दी से इसको लिख लीजिए, फटाफट इसको लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, मैं बैठ जाता हूं, ठीक है। 30 सेकंड के अंदर फटाफट लिख लीजिए। बच्चों आपके पास जो एनसीईआरटी है वो है न्यू एनसीईआरटी, उसमें रूट, स्टेम और लीफ का कुछ पार्ट डिलीट हो गया है, जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी है, ठीक। लेकिन जो पार्ट डिलीट हुआ है हमें वो भी पढ़ना है, क्योंकि वो नीट के सिलेबस में है। तो मैंने जो एनसीईआरटी लगाई है वो ओल्ड एनसीईआरटी लगाई है। तो ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी में क्या डिफरेंस है? न्यू एनसीईआरटी में कुछ पोर्शन गायब किया हुआ है, वो पोर्शन ओल्ड एनसीईआरटी में है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जो एनसीईआरटी लगाकर लाया हूं वो पूरी की पूरी ओल्ड एनसीईआरटी है, ठीक है। तो आपका जो नई एनसीईआरटी है, ठीक है, आपका जो नई एनसीईआरटी है उसमें ये चीज नहीं मिलेगी, ये चीज आपको नई एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिलेगी, ये वाली चीज। लेकिन आप घबराना मत, ये नोट्स आपके पास आएंगे, इसके अंदर आपका सब कुछ है, तो आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजों पे वो मत क्रिएट करिएगा, सर ये मेरी एनसीईआरटी में नहीं है, सर मैं ये क्या करूंगा, ये सब छोटी छोटी चीजें, इनमें मुझे बिल्कुल मत उलझाइएगा, है ना। ये इसलिए थोड़े से ये सब चीजें की बात मुझसे मत करिएगा, ये इसमें नहीं है, वो इसमें नहीं है, ये मैं कैसे करूंगा, मैं क्या करूंगा सर, ये वो, है ना, घर में नलके में पानी नहीं आ रहा, अरे यार ये सब क्या है, क्या कर रहे हो तुम, ये सब क्यों इस तरह की बातें कर रहे हो? तुम्हारे टीचर ने तुम्हें क्लियरली 2 मिनट में बता दिया क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, सब इसके अंदर है ना। तो ये सब क्या है, ये सब मत करिए, है ना, ये सब अच्छा नहीं लगता मेरे को, ठीक है। चलिए अब आप बताइए, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको मैंने 45 सेकेंड दिया। चलिए मैं हूं ना आपके साथ बेटा, मैं आपको सारा पढ़ाऊंगा, जो सिलेबस में है वो भी, और जो नीट के सिलेबस में है वो भी। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठिए, बस आप क्लास अटेंड कीजिए, बस डेली नियमित रूप से क्लास अटेंड करिए, आपको कहीं पे कोई कमी नहीं आने देंगे। हम ही क्या, पीडब्ल्यू का कोई भी टीचर आपको कमी आने नहीं देगा, बस आप क्लास अटेंड करिए। एडवेंटिशियस रूट, ग्रास, बेनियन ट्री, मॉन्स्टेरा। Adventitious root arise other than radical. एडवेंटिशियस रूट, ग्रास, मोनोकॉट, बेनियन, डाइकॉट, ठीक है, मॉन्स्टेरा, मोनोकॉट। arise other than radical, arise from node of stem,
मेन फंक्शन ऑफ रूट, ये मेन फंक्शन नहीं है, ठीक है, सुनना मेरी बात, ये मेन फंक्शन नहीं है, मेन फंक्शन एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, बाद में मेरे को मैसेज मत करना कि सर ये तो देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अरे लुखे ये मेन फंक्शन में थोड़ी ना लिखा हुआ है। रूट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल, प्रॉपर एनकरेज टू प्लांट पार्ट, स्टोर्ड फूड, ये आपका सही है, 1 2 3, तो 3 आपका सही है, ऑप्शन आपका जाएगा सी, ठीक है, ऑप्शन जो आपका जाएगा सी। 48.9% लोगों ने आपका आंसर दिया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, मेहनत करिए, सीखिए, मेहनत करिए और सीखिए। अब है आपका रीजन ऑफ रूट, ये मैं आपका पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाऊंगा, इससे पहले मैं आपका पढ़ाऊंगा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, ठीक है, क्योंकि ये अभी जो हमने टॉपिक पढ़े हैं उससे रिलेटेड है, तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा, ये आपका जल्दी खत्म हो जाएगा, ये आपका जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। तो आप अगली जो हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे बेटा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, तो इस स्लाइड पे पूरा रूट खत्म हो जाएगा। अगली जो हेडिंग डालेंगे वो आप डालेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। तो हमारी एक स्लाइड ये रही और एक स्लाइड ये आएगी और रूट आपका पूरा का पूरा कंप्लीट खत्म हो जाएगा, फिर हम लेंगे बढ़िया सा ब्रेक ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट बच्चों, कुछ प्लांट्स के अंदर, इन सम प्लांट, कुछ प्लांट के अंदर रूट अपना, इन सम प्लांट रूट change their shape and structure। कुछ प्लांट्स के अंदर रूट अपने स्ट्रक्चर को, अपने शेप को चेंज करती है टू परफॉर्म functions other than absorption of वाटर और मिनरल्स। भाई रूट का जो मेन फंक्शन है वो पानी और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो होता है, वो तो हमेशा ही होगा। लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर रूट अपने स्ट्रक्चर को, अपने शेप को चेंज करती है ताकि वो इस फंक्शन के अलावा कोई दूसरे फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। मतलब मिनरल्स का, वाटर का एब्जॉर्प्शन तो होगा ही होगा प्लांट्स के अंदर, वो तो रूट कर ही रही है, लेकिन रूट इसके अलावा और भी काम करना चाहती है, इसलिए उसका स्ट्रक्चर और शेप चेंज हो जाता है। सर वो काम कौन कौन से हैं, वो अदर फंक्शन कौन कौन से हैं, उसमें सबसे मेन, उसमें जो अदर फंक्शन है वो कौन सा है? अदर फंक्शन जो रूट करना चाहती है वो है तेरा सपोर्ट, ठीक है सर। और क्या है सर? वो है तेरा स्टोरेज ऑफ फूड, खाने को स्टोर करना चाहती है रूट, सपोर्ट देना चाहती है। और क्या है? और रूट रेस्पिरेशन करना चाहती है। हे रूट, तू क्या क्या करना चाहती है? रूट कहती है मैं रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करना चाहती हूं। रूट कहती है मैं फूड को स्टोर करना चाहती हूं। रूट कहती है मैं सपोर्ट करना चाहती हूं। मतलब मैं ये काम तो करूंगी ही करूंगी, एब्जॉर्प्शन वगैरह तो मैं करती ही हूं, लेकिन इसके अलावा मैं कुछ और भी काम करना चाहती हूं। तो जिसके अंदर आप सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो आप पढ़ेंगे स्टोरेज रूट। आप पढ़ेंगे स्टोरेज रूट। तो स्टोरेज रूट क्या करेगी? खाने को स्टोर करेगी। जिसके अंदर आपको एग्जाम्पल पता है, बताइए। ये रहा आपका रेडिश, बिल्कुल सही है, रेडिश। ये रहा आपका कैरेट, ये रहा आपका टर्निप,
और ये तीनों के तीनों खाने को स्टोर करते हैं। तभी तो तुम गाजर खाते हो, तभी तो मूली खाते हो, तभी तो शलजम खाते हो। और ये किस टाइप की रूट है? ये तीनों की तीनों टैप रूट है। बिल्कुल सही। शकरकंदी खाई होगी बेटा, स्वीट पोटैटो बोलते हैं। ठीक है, स्वीट पोटैटो। तो स्वीट पोटैटो भी लोग खाते हैं, स्वीट पोटैटो भी रूट होती है। ठीक है, अब ये मत कहना आलू भी खाते हैं, आलू रूट नहीं है, आलू स्टेम है। जब स्टेम पढ़ाऊंगा तब आलू की बात करेंगे। स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो भी रूट है। ठीक है, कैसी रूट है? स्टोरेज। रेडिश, कैरेट, टर्निप कैसी रूट है? स्टोरेज। लेकिन स्वीट पोटैटो एडवेंटिशियस रूट है, बस ये याद रखना, ये आपकी एडवेंटिशियस रूट है। तो एक फंक्शन हमारा क्वालिटी के साथ खत्म हुआ, एक फंक्शन हमारा क्वालिटी के साथ खत्म हुआ। बच्चों, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई है तो आप यस लिखिए। स्टोरेज रूट हमारा खत्म हो गया। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। आप इसको नोट कर लीजिए। कोई भी छोटा भाई बहन लिखाई से वंचित नहीं रहना चाहिए, है ना, किसी का छूटना नहीं चाहिए, वरना यहां दर्द होता है बहुत। रात में जब सोता हूं ना तो यहां दर्द होता है। ठीक है, उनकी जो उनकी वो चिल्लाहट है वो मेरे कान में गूंजती है, मेरा छूट गया था, नॉट डन। तो मैं चैन की नींद नहीं सो पाता हूं, है ना, मैं चैन की नींद सोना है। तो आप इसको लिख लीजिए। दूसरी रूट है आपकी, देखो, फूड हो गया, स्टोरेज ऑफ फूड। दूसरा ले लीजिए सपोर्ट। दूसरा आप ले लीजिए सपोर्ट। अब सपोर्ट में देखिए, आप सपोर्ट में आप देखिए, सपोर्ट में आप देखिए, बेनियन ट्री से नीचे की तरफ रूट लटक रही हैं। तो ये रूट कैसे जा रही हैं? वर्टिकली अपवर्ड जा रही हैं या वर्टिकली डाउनवर्ड जा रही हैं? लिख के बताइए। ये रूट वर्टिकली अपवर्ड जा रही हैं या वर्टिकली डाउनवर्ड जा रही हैं? सर ये रूट वर्टिकली डाउनवर्ड जा रही हैं। किसको टच मी कर रही हैं? सर ये सॉइल के सरफेस को टच कर रही हैं। कहां से राइज हो रही हैं? सर ये नोड ऑफ ब्रांच, मेन ट्रंक से जो ब्रांच निकली है उस ब्रांच के नोड से रूट निकलती है जो वर्टिकली डाउनवर्ड जाती है और सॉइल को टच करती है। इससे क्या होता है? सर इससे जो मेन ट्रंक है, मेन स्टेम है, उसको अच्छा लगता है, उसको सपोर्ट मिलता है। अच्छा, ये बात, हां सर ये बात। तो आपका सपोर्ट के अंदर आप दो रूट पढ़ते हैं। पहली रूट आप पढ़ते हैं प्रॉप रूट और दूसरी रूट आप पढ़ते हैं स्टिल्ट रूट। तो पहली रूट आप पढ़ेंगे प्रॉप रूट और दूसरी आप पढ़ेंगे स्टिल्ट रूट। तो सपोर्ट में दो रूट हैं, पहली है आपकी प्रॉप रूट और दूसरी है आपकी स्टिल्ट रूट। तो बेटा तू सबसे पहले हेडिंग डाल ले प्रॉप रूट। ये लीजिए सर, हेडिंग डाल दी प्रॉप रूट। प्रॉप रूट के अंदर तेरा एग्जाम्पल आता है बेनियन ट्री। बिल्कुल सही। अब बता, यहां पर रूट जो अराइज हो रही थी फ्रॉम नोड ऑफ ब्रांच, जो कैसे ग्रो करती है? वो ग्रो करती है आपकी वर्टिकली डाउनवर्ड। और किसको टच करती है बेटा? वो टच करती है, टच सॉइल सरफेस टू प्रोवाइड सपोर्ट टू मेन स्टेम। अब मुझे बताओ उन रूट को क्या बोलते हैं जो सावन के झूले पड़े तुम चले आओ? उन रूट को क्या बोलते हैं जिनको पकड़ के तुम झूलते हो? उनको बोलते हैं प्रॉप रूट। और प्रॉप रूट का नेचर कैसा है? टैप रूट या एडवेंटिशियस? लिख के बताइए। वो जो तुम पकड़ के सावन के झूले पड़े तुम चले आओ,
लुखे, पहले लिख ले, हाँ बाद में करना, तुम चले आओ। तो वो जो प्रॉप रूट्स हैं, वो प्रॉप रूट्स का नेचर कैसा था सर? वो रूट्स नोड से राइज हो रही थी, तो प्रॉप रूट का जो नेचर था वो एडवेंटिशियस था। प्रॉप रूट्स का नेचर एडवेंटिशियस है। तो प्रॉप रूट किस टाइप की रूट्स होती हैं? प्रॉप रूट किस टाइप की रूट होती हैं? प्रॉप रूट जो होती हैं वो आपकी एडवेंटिशियस रूट होती हैं। इनका जो नेचर होता है वो एडवेंटिशियस होता है, क्योंकि ये नोड ऑफ स्टेम से निकलती है। तो प्रॉप रूट का नेचर एडवेंटिशियस होता है। तो आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सर दूसरी रूट क्या है जो सपोर्ट में काम करती है? बेटा वो है तेरी स्टिल्ट रूट। जल्दी से लिख लीजिए, लिख लीजिए, मैं बैठ जाता हूं। जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। अब है तेरा इसके बाद स्टिल्ट रूट। जल्दी से बच्चा पार्टी, जिसका हाथ थोड़ा दुबला पतला है, कमजोर है, लिखते लिखते ऐसे करते करते ऐसे मुड़ जाता है, जल्दी से लिखिए स्टिल्ट रूट। इसके बाद अब आपका है सेकंड स्टिल्ट रूट है। ठीक है, सेकंड आपका क्या है? स्टिल्ट रूट। जल्दी से लिख लीजिए स्टिल्ट रूट। कहां गया स्टिल्ट रूट? तुमने वो देखा होगा गन्ना, ठीक है, लो यहां देखो, ध्यान से देखिएगा, ये शुगर केन है। ठीक है, ये आपका शुगर केन है। ठीक है, ये आपका क्या है? शुगर केन है। शुगर केन में ये क्या है? ये नोड्स है। ठीक है, शुगर केन में ये क्या है? ये नोड है, ये नोड है, ये आपके नोड है। ये गन्ने में क्या है? नोड है। ये 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 सॉइल का सरफेस है। ठीक, अब आप देखिए, लोअर नोड से नीचे की तरफ रूट निकल रही हैं। लोअर नोड से नीचे की तरफ रूट निकल रही हैं। ठीक है, मैं आपका यहां पे बना के दिखा देता हूं आपको, तो आपको और फील आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा ओ भाई साहब, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये है गन्ना। ठीक है, ये क्या है? आपका गन्ना। ठीक है, और गन्ने में ये जो है आपका, ये है नोड्स। ये है गन्ने में नोड्स। ये है गन्ने में नोड्स। ठीक है, ये है गन्ने में नोड्स, और ये है आपका सॉइल सरफेस। तो जो नोड्स हैं, इन नोड्स से आपकी रूट निकली जो सॉइल के अंदर एंटर कर गई। ये जो नोड्स हैं, इनसे आपकी रूट निकली जो सॉइल के अंदर एंटर कर गई। ये जो रूट सॉइल के अंदर एंटर करी, इन रूट को बोलते हैं स्टिल्ट रूट। तो अब आप मुझे बताइए, जब ये रूट सॉइल के अंदर एंटर करेगी तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, क्योंकि ये किसको जाएगी? जमीन के अंदर जाएगी, सॉइल को होल्ड करेगी। तो जो मेन स्टेम है उसको क्या मिलेगा? सपोर्ट मिलेगा। तो आप मेरे को ये बताइए, आप मेरे को ये बताइए, ये मक्का मेज, मेज में ये जो रूट आपको दिख रही हैं, जो जमीन के अंदर जा रही हैं, आप मुझे बताओ ये रूट कहां से राइज हुई? अपर नोड से राइज हुई या लोअर नोड से राइज हुई? बेटा अगर ये अपर नोड से राइज होंगी, पता चला जमीन तक पहुंच ही ना पाए, तो ये तो मेन स्टेम को भारी कर देंगी ना। तू खुद सोच, अगर ये अपर नोड से राइज होती, मान ले गन्ने में ये ऊपर से राइज होंगी, अगर ये गन्ने में ऊपर से राइज होंगी, पता चला सॉइल तक पहुंच नहीं पाई, तो ये तो गन्ने को भारी कर देगी, गन्ने का नुकसान कर देगी। भाई इतना लंबा गन्ना है सर, गन्ने के ऊपर की नोड से निकल रही हैं, अबे ऊपर की नोड से निकल रही हैं, लटकती रहेंगी, गन्ने को ही भारी कर देंगी, गन्ना ही गिर जाएगा, नीचे पहुंच ही नहीं पाएगी जमीन के अंदर। तो इनको घुसाना है जमीन के अंदर। ठीक है, तो ये कहां से राइज होंगी? ये अराइज होंगी लोअर नोड से। ठीक है, ये आपकी कहां से अराइज होती हैं? ये आपकी अराइज होती है फ्रॉम लोअर नोड्स एंड एंटर इनटू सॉइल। बच्चों लोअर नोड से राइज हो रही हैं,
तो बताओ इनका नेचर भी कैसा होगा, ये भी कैसी होंगी, ये कैसी होंगी, बताइए। ये सर एडवेंटिशियस होंगी, बिल्कुल सही। प्रॉप रूट भी कैसी थी सर, प्रॉप रूट भी एडवेंटिशियस थी, बहुत बढ़िया। और इसका जो एग्जाम्पल जाएगा वो एग्जाम्पल जाएगा शुगर केन और मेज। मेरे घर में टेबल है, मेज है, उस मेज पे रखा हुआ है शुगर केन, मेज पे रखा हुआ है शुगर केन, मेज पे रखा हुआ है शुगर केन। ठीक बच्चों, सारे के सारे रूट के एग्जाम्पल कैसे याद करने हैं, इसका मैंने 4 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, पहले से रिकॉर्ड किया हुआ है। जो मेरे यकीन वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उन्होंने कहा था कि सर रूट, स्टेम और लीफ के एग्जाम्पल कैसे याद करने हैं, कोई तरीका बता दीजिए। तो मैंने रूट का 4 मिनट का रिकॉर्ड किया है, स्टेम का 4 मिनट का रिकॉर्ड किया है, लीफ का 5 मिनट का रिकॉर्ड किया है। तो वो 4 मिनट का जो वीडियो है उसमें एग्जाम्पल को किस तरीके से याद करने हैं, अपने तरीके मैंने उसके अंदर बताए हैं। तो वो 4 मिनट का वीडियो मैं आपका कल सुबह आपके ऐप में डलवा दूंगा। ठीक, ठीक है, वो आपके ऐप में डलवा दूंगा। ये देखो, एक लुक्खा लिख रहा है रिवीजन विद रुपेश सर किधर है, बता बेटा अपने पापा से पूछ कहां पर है, तेरे को शर्म नहीं आती? इस तरीके से पूछा जाता है रिवीजन विद रुपेश सर किधर है? अगर तुझे पूछना है तो एक सभ्य भाषा से पूछ, एक तरीके से पूछ कि सर इट हैज बीन लॉन्ग टाइम नो सी, इट हैज बीन लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो तरीके से पूछ कि सर रिवीजन विद रुपेश सर काफी टाइम से नहीं है, वो कहाँ है। अब मैं तुझे बताता हूँ रिवीजन विद रुपेश सर कहाँ है, सुन ले। पहली चीज, रिवीजन विद रुपेश सर तू डिसाइड नहीं करेगा, मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कब लेना है। ठीक, तू डिसाइड नहीं करेगा, मैं डिसाइड करूंगा। और मैंने ये डिसाइड किया कि अभी रिवीजन विद रुपेश सर की नीड नहीं है। वीक में 2 क्लासेस आती हैं, एक बार तो वीक में एक ही क्लास आई थी। तो अगर 12 दिन में एक क्लास आ रही है तो उसमें रिवीजन विद रुपेश सर जरूरी नहीं था, उसमें जरूरी था जो प्लांट किंगडम चैप्टर को कंप्लीट कराया जाए और प्लांट किंगडम के जो क्वेश्चंस कराए गए थे उस दिन लंबी क्लास में वो कराए जाए। वहां रिवीजन विद रुपेश सर लेके मोनेरा का रिवीजन कराने से कोई फायदा नहीं था। इतना रिवीजन कराया, इतना रिवीजन लेक्चर दिया, दे तो रहा हूं इतने सारे रिवीजन लेक्चर, करो रिवीजन। इतने सारे क्वेश्चन दे तो रहा हूं, इतने सारे नए नए क्वेश्चन एनसीईआरटी बूस्टर के करा तो रहा हूं। तो ये सारी की सारी चीजें सफिशिएंट है, हर चीज का एक समय होता है। अभी मैं तुम्हें रिवीजन विद रुपेश सर दे दूं 15 मिनट का, उसका कोई फायदा नहीं होगा। क्या तू उस 15 मिनट में ही सीखेगा? उसके चक्कर में जो तेरी करंट क्लास चल रही है उसके सारे क्वेश्चन मैं गलत करूंगा, बस रिवीजन विद रुपेश सर के अंदर जाके पढ़ूंगा। तो बेटा हमें मालूम है आपके लिए कब क्या सही है, ये हम पे छोड़ दीजिए, है ना। जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तो हम 2 महीना आपका रिवीजन ही कराने वाले हैं। और क्या क्या कराएंगे बेटा, बता। 10 12 जनवरी 15 जनवरी तक मान ले सिलेबस तेरा खत्म हो जाए तो फिर आधी जनवरी और फरवरी, ठीक है, हम पूरा का पूरा आपको रिवीजन ही कराने वाले हैं। उसमें पूरा 1.5 घंटा रिवीजन विद रुपेश सर ही चलेगा और उसमें तू आएगा नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा बोलचाल को ध्यान में रखिए, है ना। थोड़ा सा भाषा की मर्यादा बनाए रखिए, भाषा की अपनी एक मर्यादा होती है। ठीक है, आप देखिए मैं आपको कितने तमीज में सिखा रहा हूं, है। आप कह रहे हैं रिवीजन विद रुपेश सर किधर है, ये तरीका नहीं होता बेटा बात करने का, थोड़ा सा सीखिए, है ना। आप अगर इस तरीके से बात करेंगे तो इसमें आपके माताजी पिताजी ने आपको जो संस्कार दिए हैं वो झलकते हैं, है ना। और माताजी पिताजी सबके अच्छे होते हैं, पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, बात समझ रहे हो। औलाद निकम्मी हो सकती है बेटा, लेकिन माता पिताजी हमेशा परवरिश अच्छी ही करते हैं, समझ में आया। तो माता पिताजी सबके अच्छे होते हैं, वो सबको अच्छे संस्कार देते हैं, समझ में आया। तो स्टिल रूट, शुगर केन, मेज, लोअर नोट से आपकी एराइज हुई, ये आपका हो गया। बच्चों यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन लेकर आया, समझ में आया। तुम्हारे लिए सैटरडे की जगह संडे को शिफ्ट किया,
ठीक है, कि यार संडे को बेचारे देख लेंगे। समरी लेक्चर डलवा दिया 5 बजे, आ गया क्या समरी लेक्चर? देखो जरा, चेक करो चेक करो, कमेंट करना जरूर, देखना और कमेंट जरूर करना बाद में कि लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट कर देना। 5 बजे का टाइम था, चेक करो जरा समरी लेक्चर आया नहीं आया। भाई तुम देखो, तुम्हारे लिए भाई तुम्हारा लाइव इतनी मेहनत कर रहा है और चलती क्लास में 5 बजे तुम्हारे लिए लिविंग वर्ल्ड तैयार करके दे दिया है। संडे को कल मॉर्फोलॉजी पूरी की पूरी तैयार करके दे देगा। तो देखिएगा, लेक्चर बहुत प्यारा है। वीडियो पसंद आएगी तो आप उसको लाइक भी करिएगा, ठीक है। पसंद नहीं आएगी तो आप उसको डिसलाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी करिएगा आपको लेक्चर अच्छा लगेगा तो, ठीक है। आ जाओ। नहीं आया? अभी नहीं आया? अभी पता करते हैं। ऐसे कैसे हुआ? अभी चेक करते हैं। यार बहुत ढीले लोग हैं सच में। भाई अभी आ जाएगा, थोड़ी देर में आ जाएगा, है ना, थोड़ी देर में आ जाएगा। ढीले लोग नहीं है बेटा, बहुत बढ़िया लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। इतना सारा काम करते हैं, इतने सारे लेक्चर को अपलोड करते हैं। कुछ टेक्निकल एरर, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, लेक्चर अपलोड करने में टाइम लग सकता है, ठीक है। तो 5, 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा इंतजार करो, लेक्चर आज आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। समझ में आया? ढीले लोग नहीं है, बहुत प्यारे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, ठीक है। आ जाओ भाई, ठीक है। चलो भाई, ठीक है। शुगर केन और मेज। तो स्टिल्ट रूट आपका हो गया है, प्रॉप रूट जो है आपका हो गया है। भाई नौकरी बनी रहनी चाहिए ना भाई, ठीक है। प्रॉप रूट, ठीक है, और ये है आपका स्टिल्ट रूट। मरना थोड़ी ना भाई, साहब लोगों से पंगे लेके हैं। पता चला खेला हो गया, ठीक है। प्रॉप रूट और स्टिल्ट रूट, ठीक, ये आपने पढ़ लिया। तो सर सपोर्ट हमारा हो गया है, और तीसरा है हमारा रेस्पिरेशन, ठीक है। तीसरा जो है हमारा रेस्पिरेशन, चलो उसको खत्म करते हैं जल्दी से। तो A1 और 2, पहला था स्टोरेज और दूसरा हमने कौन सा पढ़ा? सपोर्ट पढ़ा। अब हम तीसरा पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी रूट। मरना थोड़ी ना भाई पंगे लेके, कैरियर थोड़ी ना खत्म करना है अपना। रेस्पिरेटरी रूट भाई रिटायरमेंट ही पीडब्ल्यू से लेना है, बस ये अपनी आखिरी कंपनी है, अब यहीं पढ़ाना है जिंदगी भर। कब तक पढ़ाना है? 37, 47, 45, 46 तक पढ़ाना है, 46, 47, 47 ईयर्स तक पढ़ाना है। फिर तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, उसके बाद फिर अपने मजे से क्या करना है, आराम करना है, ठीक। अभी 8-10 साल और पढ़ा लेना है, 8-10 साल तक पढ़ाएंगे, फिर शरीर भी बूढ़ा हो जाएगा, जवाब दे देगा, है ना। चलो, तो अब है आपका रेस्पिरेटरी रूट, ठीक है। अब है आपका, क्या है आपका? रेस्पिरेटरी रूट है, ठीक है। रेस्पिरेटरी रूट को हम समझेंगे, ठीक है। रेस्पिरेटरी रूट क्या होता है, ठीक है, आ जाओ जरा, रेस्पिरेटरी रूट क्या होता है। अब जरा ध्यान से समझिए, आपने कभी, देखिए अब ये पेड़ को देखिए, ये दलदली जैसा एरिया है, मार्शी एरिया है, यहां पूरा पानी कीचड़ भरा हुआ है आपका, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, पानी कीचड़ आपका भरा हुआ है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, रेस्पिरेटरी रूट में आपको दिखाता हूं। ये आपका पेड़ है, ये आपका स्टेम है, ठीक, ये आपकी मेन रूट है, ये आपका सॉइल सरफेस है, ठीक है, ये आपका सॉइल सरफेस है। अब ये जो रूट है, ये पूरी मार्शी एरिया में है, कीचड़ दलदली एरिया में है, ये जो रूट है आपकी, ठीक है, ये जो आपकी रूट है। तो ये जो रूट आपको दिख रही है, इस रूट को हमने बोला प्राइमरी रूट। अब आप मेरे को बताइए, ये रूट जिस मिट्टी में है, जमीन के अंदर, वहां पर ऑक्सीजन डेफिशिएंट है, मतलब ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। भाई सिंपल सी बात है, मार्शी एरिया है वो एरिया जो पानी से पूरा का पूरा कवर्ड है, ठीक है, कीचड़ टाइप का एरिया है,
तो ये जो रूट नीचे है इसको जमीन में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, इसको जमीन में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो ये रूट क्या करेगी, ये रूट यहां से फाइन रूट निकाल देगी। ये देखिए ये फाइन रूट निकाली, इस रूट को मैंने बोला सेकेंडरी रूट, और इस सेकेंडरी रूट से आपकी एक रूट निकली जो जमीन से ऊपर आ गई, जो जमीन से ऊपर आ गई। तो ये रूट जो जमीन से ऊपर आई है इसको बोला न्यूमैटोफोर। इसी न्यूमैटोफोर को बोल रहे हैं रेस्पिरेटरी रूट। अब आप मुझे बताइए न्यूमैटोफोर ग्रो वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड, बताइए न्यूमैटोफोर जो है आपकी कैसे ग्रो कर रही है। सर ये ग्रो कर रही है वर्टिकली अपवर्ड, ये ग्रो कर रही है वर्टिकली अपवर्ड। थोड़ी लंबी क्लास से 8 बजे तक है इसलिए थोड़ा सा हंसी मजाक करते हुए पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ताकि अच्छी से समझ में आए। ग्रो वर्टिकली अपवर्ड, ग्रो वर्टिकली अपवर्ड, इसका मतलब ये रूट कैसी हुई, इसका मतलब ये रूट सर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक हुई, हवा में है ये रूट हवा में है। ग्रो वर्टिकली अपवर्ड, ग्रो वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, अबव द सॉइल है, अबव द सॉइल है, हवा में है, हवा में है मतलब ये रूट एरियल है, और ये यहां इसके टिप पर, ठीक है, ये इसका क्या है, टिप है, यहां इस पे ओपनिंग होती है यहां पर, यहां से ऑक्सीजन अंदर एंटर करता है और वो ऑक्सीजन आपका प्राइमरी रूट तक पहुंचता है। तो ये रेस्पिरेशन में आपका हेल्प करती है, ठीक है। स्वैम्पी रीजन, स्वैम्पी कहूं, मार्शी रीजन कहूं, ठीक है, या ऐसी जगह जहां सॉल्ट बहुत ज्यादा है, तो कहीं कहीं पर आपको ये वाला वर्ड भी मिल सकता है हेलोफाइट्स, जहां पर सॉल्ट बहुत मिलते हैं। हेलोफाइट्स वो होते हैं जो प्लांट आपके ग्रो करते हैं सॉल्ट, यहां सॉल्ट रीजन, ठीक है, सॉल्ट रीजन, यहां सॉल्ट ज्यादा हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल आपका मैंने बोला राइजोफोरा, राइजोफोरा, ठीक, एग्जाम्पल मैंने आपको बोला राइजोफोरा। तो बच्चों इसका मैं एक वीडियो अपलोड कराऊंगा 4 मिनट का, जिससे मैंने सिर्फ एग्जाम्पल याद करवाए हैं, सारे के सारे एग्जाम्पल आपको याद करवाए हैं, ठीक है। बच्चों ये आपको समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए, ये आपको पढ़ाई समझ में आई तो आप एक बार जल्दी से यस लिख दीजिए, एक बार आप जल्दी से यस लिख दीजिए। अगर यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है तो आप एक बार जल्दी से यस लिख दीजिए। अगर यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई है तो आप जल्दी से एक बार यस लिख दीजिए। 14 सितंबर हिंदी दिवस, हिंदी दिवस, आज हिंदी दिवस है भाई, हिंदी दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं, ठीक है। कहो सेम टू यू, सेम टू यू भी कहो बेटा, नहीं तो बेइज्जती हो जाती है फिर टीचर की ना, टीचर ने बोल दिया बच्चों ने नहीं बोला, बोलो बेटा सेम टू यू। थैंक्स भी बोलना होता है सेम टू यू बोलने से पहले, सीधा ये नहीं कि हैप्पी दिवाली सेम टू यू। चलो ये आपको समझ में आ गया है, आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कहां है ये किताब में। रूट इन सम प्लांट चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर एंड बिकम मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन के अलावा दूसरा काम करना भी स्टार्ट कर देती है। थैंक यू, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दे आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। टैप रूट ऑफ कैरेट टर्निप, कैरेट और टर्निप टैप रूट है। एडवेंटिशियस रूट स्वीट पोटैटो की कैसी हो जाती है, स्वेल। गाजर मोटी है, शलजम थोड़ा मोटा है, मूली थोड़ी मोटी है, क्यों स्वेल करती है, क्योंकि इसको खाना स्टोर करती है। कैन यू गिव सम मोर सच एग्जाम्पल, ठीक है, तुमने कैरेट दे दिया और टर्निश दे दिया और हमने आपको रेडिश दे दिया, ठीक है, हमने आपको रेडिश दे दिया। और भी होता है चुकंदर, सुना होगा, बीट, ठीक है, वो भी होता है। हैव यू एवर वंडर, ओ वाओ,
व्हाट दोस हैंगिंग स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट ए बेनियन ट्री, उन स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्रॉप रूट, उनको आप बोलते हैं प्रॉप रूट. These are called prop root. Similarly, the stem of maize and sugarcane have supporting root coming out of the lower node of stem. इनको बोलते हैं stilt root. In some plants such as Rhizophora growing in swampy areas, many root come out of the ground and grow vertically upward. Such root called pneumatophore helps to get oxygen for respiration. चलो भाई, इसमें मैं तुम्हें देता हूं टाइम आपका 45 सेकेंड. करिए 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 करिए. आ गया लेक्चर, आ गया. हाँ भाई आ गया. अभी मत बैठ जाना देखने के लिए. कब देखना? जब एक क्लास से फ्री हो जाओगे, ब्रेक दूंगा, ब्रेक में देख डालना. ठीक है, ब्रेक में देख डालना, और पसंद आए तो कमेंट भी करना और लाइक भी करना. अभी तो मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, बीच में ब्रेक मिलेगा, उस ब्रेक के अंदर आप देख लीजिएगा और अपना ऑनेस्ट फीडबैक दीजिएगा. आपको बहुत मजा आएगा. ऐसा हो सकता है तुम्हें लेक्चर में मजा ना आए, लुक हो हैं. लाइक भी कर देना अच्छा लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. रूट इन सम प्लांट चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर एंड मॉडिफाई टू परफॉर्म एब्जॉर्प्शन कंडक्शन वाटर. गलत हो गया. ढंग से पढ़. एनसीईआरटी में क्या लिखा है? रूट ये काम करती है, लेकिन रूट अपना स्ट्रक्चर वगैरह जो चेंज कर रही है वो ये काम करने के लिए नहीं कर रही है, वो दूसरे काम करने के लिए कर रही है. रूट मॉडिफाई फॉर सपोर्ट स्टोरेज एंड रेस्पिरेशन. टैप रूट ऑफ टर्निप, कैरेट, स्वीट पोटैटो स्टोर्ड फूड. स्वीट पोटैटो टैप रूट नहीं है, स्वीट पोटैटो एडवेंटिशियस रूट है. हैंगिंग स्ट्रक्चर इन बेनियन ट्री प्रॉप रूट्स, जो आपके सपोर्टिव रूट है, ये टैप रूट नहीं है, ये आपके एडवेंटिशियस रूट है. सपोर्टिंग रूट अराइज फ्रॉम द लोअर नोड ऑफ द स्टेम. स्टिल्ट रूट, शुगर केन, मेज. शुगर केन और मेज डाइकॉट नहीं है, ये दोनों मोनोकॉट है. दोनों मोनोकॉट है. मैं फिर कह रहा हूं, जब मॉर्फोलॉजी पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, आपको अपने आप पता चल जाएगा कौन सा प्लांट डाइकॉट होता है, कौन सा मोनोकॉट होता है. अभी इसका स्ट्रेस मत लेना. इसी चैप्टर के करने के बाद ही पता चलता है कि कौन डाइकॉट है, कौन मोनोकॉट है. डाइकॉटिडियन का मतलब क्या होता है, मोनोकॉटिडियन का मतलब क्या होता है, वो सब इसी चैप्टर के टॉपिक है, यही बताया जाता है. Rhizophora grow in swampy region. Many roots come out on the ground and grow vertically upward, called pneumatophore. Carries oxygen for respiration. Positively geotropic. Positively नहीं, negatively geotropic. तो भाई एक ही आपका सही है, एक ही आपका सही है. 11%. बता, क्या मुझे गुस्सा आता है? क्या मुझे गुस्सा आता है? क्या मुझे गुस्सा आता है? बताओ. नहीं आया गुस्सा? मैंने तुम्हें कुछ बोला कभी? कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला. समझ में आया? मैं ऐसी चीज के लिए नहीं बोलता. बट कल जो तुमने नीट 2024 का क्वेश्चन थोड़ा सा वो किया ना, लाइट लिया, वो अच्छी बात नहीं थी. ठीक है, ये देखो कितने सामान लाया हूं मैं तुम्हारे लिए. ये देखो कद्दू, तरबूज, खीरा. ये देख, ये भी लाया हूं बेटा, ये स्पैमर के लिए लाया हूं. स्पैमर के लिए लाया हूं. ठीक है, देखो कितना सारा सामान लाया हूं. ठीक है, तो ये आपका हो गया. अब हमारा एक टॉपिक बचा है छोटा सा, वो है आपका रीजन ऑफ रूट. चलिए इसको खत्म करते हैं 5:30 तक, और उसके बाद आपका क्या है सर? अच्छा, लेस टाइम. ओके, लेस टाइम. ओके, लेस टाइम. ठीक है, इस बार 1 मिनट दूंगा. हाँ देखो, दर्द बाहर आ गया एकदम से. अच्छा, हमारी काबिलियत पे शक कर रहे हो, कम टाइम देते हो. ठीक है, इस बार टाइम ज्यादा दूंगा. ठीक है, इस बार टाइम ज्यादा दूंगा. कल भी लेस टाइम दिया था, ठीक है, 45 सेकंड दिया था. थोड़ा टाइम ज्यादा दूंगा. जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा ना, उस पर टाइम ज्यादा दूंगा. ठीक है, अब है आपका रीजन ऑफ रूट. इसको खत्म करते हैं, रूट खत्म हो जाएगा, और फिर हम लेंगे ब्रेक. तो हम अपना पहला ब्रेक ले लेंगे 5:18 हो रहे ना, हम अपना ब्रेक ले लेंगे 5:35 पे, 5:35 पर. रीजन ऑफ रूट, अब ध्यान से समझिएगा. रीजन ऑफ रूट.
रीजन ऑफ रूट, ध्यान से देखिएगा। रीजन ऑफ रूट है, आप ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा फोकस करिएगा। ठीक है, ये मैं आपका रूट बना रहा हूं। ठीक है, ये मैंने आपका क्या बनाया है, रूट आपका बना दिया है। ठीक है, और यहां पर मैं आपकी सेल्स दिखा रहा हूं। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, रूट की सेल्स दिखा रहा हूं, ये जो लेयर आपको दिखी, ये जो लेयर आपको दिखी सबसे बाहर की तरफ जो लेयर आपको दिखी है, इस लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस। इस लेयर को आप बोलते हैं एपिडर्मिस। इस लेयर को आप बोलते हैं एपिडर्मिस। तो मैं आपको सेल्स दे रही है, मैं आपको ये सब, बस हमें बाहर की लेबलिंग करनी थी। तो बाहर आपको दिख रही है, सबसे बाहर जो ब्लू कलर से दिखाई है, वो आपको जो ब्लू कलर से दिख रही है, उसको मैंने बोला है एपिडर्मिस। उसको मैंने बोला है एपिडर्मिस। अब आप देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, इसको बोलते हैं रूट टिप और रूट अपेक्स। इसको बोलते हैं रूट टिप। ठीक है, इसको बोलते हैं रूट टिप एंड रूट अपेक्स। सर प्लीज प्रीवियस स्लाइड, अभी लेके जाऊंगा भाई प्रीवियस स्लाइड पे। यार क्या है यार, इतनी देर से तो मैं इस स्लाइड में था यार, इतनी देर से मैं इस स्लाइड में था। ठीक है, रूट टिप रूट एपेक्स। ठीक है, रूट टिप रूट एपेक्स। अब रूट टिप और रूट एपेक्स को प्रोटेक्ट करता है, रूट टिप और रूट एपेक्स को प्रोटेक्ट करता है एक ऐसा स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर जो है, ये आपका रूट टिप और रूट एपेक्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। बताओ जरा, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? सर इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं रूट कैप। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं रूट कैप। तो रूट कैप किसको प्रोटेक्ट कर रहा है भाई? ये उंगली है, ये मैं सॉइल में डालूंगा तो हो सकता है मेरी उंगली के टिप पर मुझे इंजरी हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर इसको मैं कवर कर दूंगा एक कैप से और फिर मैं इसको सॉइल में डालूंगा तो ये इजीली पेनिट्रेट कर लेगा। तो बच्चों, जो रूट है वो जमीन के अंदर जाती है, सॉइल आपकी हार्ड है, तो आपके रूट टिप को प्रोटेक्ट करने का काम करता है रूट कैप। तो रूट कैप किसको कवर करता है? रूट कैप जो होता है वो कवर करता है किसको? रूट एपेक्स को कवर करता है। और रूट कैप जो होता है, ये जो शेप है, इस शेप को बोलते हैं थिम्बल लाइक। थिम्बल लाइक। ठीक है, कवर्ड रूट एपेक्स। रूट एपेक्स, रूट एपेक्स कैसा है? टेंडर। टेंडर का मतलब है यहां पर सॉफ्ट। रूट एपेक्स कैसा है? रूट एपेक्स, ये देखिए, ये रूट टिप है, रूट एपेक्स है, जो टेंडर है, सॉफ्ट है, इसको कवर्ड किया है एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर ने, जिसको बोलते हैं रूट कैप। कवर्ड रूट एपेक्स, ठीक है। और रूट कैप कैसा होता है? रूट कैप आपका थिम्बल लाइक होता है। ठीक है, रूट कैप आपका जो होता है वो थिम्बल लाइक होता है। एक बार यहां पर देखिएगा, द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप। इट प्रोटेक्ट द टेंडर मतलब सॉफ्ट एपेक्स ऑफ रूट एज इट मेक इट्स वे थ्रू द सॉइल, ताकि अब ये सॉइल में इजीली चले जाए। तो जब ये सॉइल में इजीली जाएगा तो इसके टिप को प्रोटेक्ट करेगा आपका कौन? रूट कैप। बच्चों, ये पॉइंट आपको समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए। ये पॉइंट आपको समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए। ये पॉइंट अगर आपको समझ में आया है तो आप यस लिख दीजिए। ये पॉइंट अगर आपको समझ में आया है तो आप यस लिख दीजिए।
ये पॉइंट अगर आपको समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए। ठीक है, ये पॉइंट अगर आपको समझ में आया है तो आप यस लिख दीजिए। अब देखिए जरा ध्यान से, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन इससे दिखा देता हूं, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, और एक रीजन और दिखाता हूं आपको, रेड से दिखाता हूं, ये वाला रीजन। आप मेरे को ये बताइएगा, ये रेड कलर का बॉक्स है, ये पिंक कलर का बॉक्स है, आपको किस बॉक्स की सेल इलोंगेटेड दिख रही है, लंबी दिख रही है? चेक करके बताइए। रेड कलर के बॉक्स की सेल आपको लॉन्ग दिख रही है, या फिर पिंक कलर के अंदर जो बॉक्स है उसकी जो सेल्स है वो लॉन्ग दिख रही है? किसकी सेल आपको लॉन्ग दिख रही है बताइए? किसकी सेल्स आपको लॉन्ग दिख रही है बताइए? रेड कलर का जो बॉक्स है सर, इस रीजन पर सेल्स मुझे लॉन्ग दिख रही हैं, इस रीजन पर मुझे जो सेल्स दिख रही हैं वो छोटी दिख रही हैं। आपने यहां ब्लू कलर से छोटी सेल्स दिखाई है, लेकिन यहां आपने ब्लू कलर से लंबी सेल दिखाई है, यहां आपने ब्लू कलर से छोटी सेल दिखाई है, यहां आपने ब्लू कलर से लंबी सेल दिखाई है, यहां आपने ग्रीन कलर से थोड़ी बड़ी सेल्स दिखाई हैं, यहां ग्रीन कलर से आपने छोटी सेल्स दिखाई हैं। बिल्कुल सही, मतलब आपको दिखता सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो रीजन है इसको बोलते हैं मैरिस्टमैटिक रीजन, इसको बोलते हैं मैरिस्टमैटिक रीजन। तो मैरिस्टमैटिक रीजन जो होता है, इसकी सेल कैसी है? मैरिस्टमैटिक रीजन कहां प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है आपका फ्यू मिलीमीटर above the root cap, few millimeter above the root cap, few millimeter above the root cap। यहां की सेल्स कैसी हैं? यहां की सेल्स स्मॉल है, और उनकी सेल वॉल कैसी है? उनकी सेल वॉल थिन वॉल है। उनकी सेल वॉल थिन वॉल है क्योंकि उनकी सेल वॉल में सिर्फ कौन सी वॉल प्रेजेंट है? उनकी सेल वॉल में सिर्फ प्राइमरी वॉल प्रेजेंट है, और डेंस साइटोप्लाज्म है। कैसा साइटोप्लाज्म है? डेंस साइटोप्लाज्म है। तो रूट कैप से कुछ मिलीमीटर ऊपर एक रीजन मिलता है जिसकी सेल्स छोटी होती हैं, और उसकी सेल वॉल में सिर्फ प्राइमरी वॉल होती है, और साइटोप्लाज्म डेंस है। डेंस साइटोप्लाज्म का मतलब होता है कि इस साइटोप्लाज्म में जो भी मटेरियल होगा वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज होगा। इस साइटोप्लाज्म में अब मैं गुलाब जामुन लूं, ठीक है, चाशनी में सिर्फ 2 ही गुलाब जामुन डालूं, तो ये डेंस नहीं हुआ। अगर मैं चाशनी के अंदर 20-30 गुलाब जामुन डाल दूं और सब गुलाब जामुन एक दूसरे के पास है, तो इसको बोलते हैं डेंस। तो इसका साइटोप्लाज्म कैसा है? डेंस है। और मैरिस्मेटिक रीजन वो रीजन होता है जिसकी सेल्स एक्टिवली क्या करती हैं? डिवाइड करती हैं। तो इसकी सेल्स एक्टिवली क्या कर रही हैं? डिवाइड कर रही हैं। बढ़ा रहा हूं बेटा, फॉन्ट साइज बढ़ा रहा हूं बेटा, ठीक है, बढ़ा रहा हूं। रूट कैप रूट टिप को प्रोटेक्ट करता है, ठीक। ये जो रीजन है, इस रीजन को बोलते हैं मैरिस्मेटिक रीजन। कहां प्रेजेंट है? रूट कैप से कुछ मिलीमीटर ऊपर। इसकी सेल्स एक्टिवली क्या कर रही हैं? डिवाइड, 1 से 2, 2 से 4, ठीक है। और इसकी सेल्स कैसी हैं? छोटी हैं। इसकी सेल्स की जो सेल वॉल है उसमें सिर्फ प्राइमरी वॉल है, इसलिए इसकी वॉल थिन है, क्योंकि प्राइमरी वॉल थिन होती है। इसका साइटोप्लाज्म डेंस है, क्योंकि इसके साइटोप्लाज्म में जो मटेरियल है वो एक दूसरे के बहुत क्लोज है। बच्चों, यहां तक की पढ़ाई समझ में आई तो आप यस लिखिए। ये है आपका इलोंगेशन जोन, ये है आपका इलोंगेशन जोन। तो इलोंगेशन जोन किसके प्रोक्सिमल में है?
मैरिस्मेटिक रीजन के प्रॉक्सिमल में है। तो बच्चों, रूट कैप के प्रॉक्सिमल में मैरिस्मेटिक रीजन के प्रॉक्सिमल में इलोंगेशन जोन। तो ये आपका प्रेजेंट होता है, लो बढ़ गया फॉन्ट साइज, प्रॉक्सिमल टू मैरिस्मेटिक जोन। तो मैरिस्मेटिक जोन के प्रॉक्सिमल में ऊपर की तरफ, तो इलोंगेशन जोन मैरिस्मेटिक रीजन के प्रॉक्सिमल में है, प्रॉक्सिमल टू मैरिस्मेटिक जोन, ठीक है। और इनकी सेल्स में, इनकी जो सेल्स होती हैं उनमें आपका वैक्यूल प्रेजेंट होता है। तो इसकी वजह से सेल आपकी इलोंगेट करती है। अगर रूट की लेंथ बढ़ानी है, भाई सिंपल सी बात है, अगर सेल लंबी लंबी होंगी तो रूट की लेंथ भी तो बढ़ेगी। सेल्स आपकी लंबी लंबी होंगी, कुछ सोचिए, छोटी छोटी सेल है, मैं 5 ईंटें ले आऊं, लंबी लंबी ईंटें ले आऊं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो भाई दीवार लंबी लगेगी। मैं 5 ईंटें ले आऊं छोटी छोटी, एक के ऊपर एक, दीवार छोटी लगेगी। तो वो कौन सा जोन है जिसकी वजह से रूट की लेंथ आपकी बढ़ रही है? कौन सा जोन है? मैरिस्मेटिक जोन या इलोंगेशन जोन? जो लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, जो आपका रूट की लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो जोन कौन सा है? वो जोन आपका कौन सा है? वो जोन आपका कौन सा है? तो इसके अंदर वैक्यूल डेवलप हो जाते हैं। तो वैक्यूल डेवलप होने की वजह से सेल्स इलोंगेटेड हो जाती है। वैक्यूल डेवलप होने की वजह से सेल्स इलोंगेट हो जाती है। इसकी सेल्स में वैक्यूल नहीं होते, तो इसकी जो सेल्स होती हैं वो छोटी होती हैं। इनकी सेल्स में वैक्यूल डेवलप हो जाते हैं, तो इनकी सेल्स लंबी हो जाती है, ठीक। और ये जो रीजन ऊपर बचा है, इसको बोलते हैं, इसके बाद लेंगे ब्रेक, मैच्यूरेशन जोन। अब मैच्यूरेशन जोन कहां होता है? ये होता है आपका प्रॉक्सिमल टू इलोंगेशन जोन, प्रॉक्सिमल टू इलोंगेशन जोन। तो इसकी सेल्स ओल्ड हो गई हैं, मैच्योर हो गई हैं। शुरू में सेल्स यंग होती हैं, दबा के डिवाइड करती हैं, बाद में सेल ओल्ड हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। तो इसकी जो सेल्स है वो कैसी है? ओल्ड है और मैच्योर है। अब यहां पर जो एपिडर्मिस की सेल्स हैं, ये देखिए, ये रही एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस। तो कुछ एपिडर्मल सेल्स हेयर डेवलप कर लेती है। मैच्यूरेशन जोन में कुछ एपिडर्मल सेल हेयर डेवलप कर लेती हैं। तो सम एपिडर्मल सेल some epidermal cell develop रूट हेयर्स। और ये रूट हेयर्स किस में हेल्प करेंगे? ये हेल्प करेंगे आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो आप मेरे को ये बताइए, ठीक है, आप मेरे को ये बताइए, ठीक है, आप मेरे को ये बताइएगा, नहीं नहीं ये रूट हेयर है बेटा, ठीक है, आप मेरे को ये बताइएगा किस जोन में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा? मैरिस्मेटिक जोन में ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, इलोंगेशन जोन में ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, या मैच्यूरेशन जोन में ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा? बताओ भाई। एब्जॉर्प्शन उसी जोन में ज्यादा होगा जहां रूट हेयर मिलेंगे। तो रूट का जो रीजन है वो कौन सा रीजन है जहां पे वाटर का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होता है? बताइए कहां पर सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है? अगर मैं आपसे पूछूं
तो आंसर जाएगा मैचुरेशन जोन। आपका आंसर जाएगा मैचुरेशन जोन। तो बच्चों, सबसे पहले था रूट टिप, जिसको रूट एपेक्स बोला। ये आपका सॉफ्ट है, इसको प्रोटेक्ट किया एक स्ट्रक्चर ने जो थिम्बल लाइक था, जिसको बोलते हैं रूट कैप। रूट कैप से थोड़ा सा ऊपर गए तो आपको मेरिस्मेटिक रीजन मिला, जिसकी सेल्स कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करती है। इसकी सेल छोटी होती है, इसकी सेल वॉल में सिर्फ प्राइमरी वॉल होती है, इसलिए इसकी वॉल थिन होती है और इसका साइटोप्लाज्म डेंस होता है। इसमें वैक्यूल्स नहीं मिलते इनकी सेल्स में। इसके ऊपर जो जोन है वहां पर सेल्स में वैक्यूल डेवलप होते हैं, तो उसकी सेल्स इलोंगेट हो जाती है, जिसकी वजह से रूट की लेंथ बढ़ती है। ठीक, और इसके ऊपर मैचुरेशन जोन है, जिसकी सेल ओल्ड हो गई है, मैच्योर हो गई है। और मैचुरेशन जोन पर जो एपिडर्मिस होती है, मैचुरेशन जोन पर जो एपिडर्मिस होती है, उसकी कुछ सेल्स रूट हेयर डेवलप कर लेती है, जो आपका एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। तो पहले मैं आपका इसका एक बार एनसीईआरटी बूस्टर करा देता हूं, फिर आप लिखिएगा, मैं आपको टाइम दूंगा, परेशान मत होना। A few millimeter above the root cap is region of meristematic activity. Cells of this region are small, thin-walled, dense protoplasm. They divide repeatedly. इसका मतलब डिवाइडिंग सेल्स है। सेल प्रोक्सिमल टू दिस रीजन, सेल प्रोक्सिमल टू दिस रीजन, कौन सा रीजन? दिस रीजन। दिस का मतलब क्या है? दिस का मतलब है मैरिस्टमैटिक रीजन। अंडरगो रैपिड इलोंगेशन। क्यों रैपिड इलोंगेशन हुआ? क्योंकि वैक्यूल डेवलप कर लेती हैं। एनलार्जमेंट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ। दिस रीजन इज कॉल्ड रीजन ऑफ इलोंगेशन। कराऊंगा अभी। सेल्स ऑफ द इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मैच्योर, and this zone proximal to this region of elongation is called region of maturation. तो elongation region में जो सेल्स थी, उन सेल्स जो आपकी मैच्योर हो गई, जो ओल्ड हो गई, उनको मैचुरेशन जोन में डाल दिया। भाई इलोंगेशन रीजन की जो सेल्स हैं, जो सेल्स ओल्ड हो रही हैं, वो कहां पर शिफ्ट हो जाएंगी? मैचुरेशन जोन में शिफ्ट हो जाएंगी। फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ एपिडर्मल सेल्स फॉर्म वेरी फाइन एंड डेलिकेट, ठीक है, डेलिकेट थ्रेड लाइक, ठीक है, सॉफ्ट है, thread like structure called root hair. This root hair absorb water and mineral from soil. बताइए, 1 मिनट देता हूं और सही करना, सभी लोग सही करना। एक लिख रहा है छुट्टी। देता हूं बेटा छुट्टी अभी। Root covered at the apex by thimble-like structure called root tip. Root cap protect tender apex of root as it make its way through the soil. A few millimeter below the root cap. Below नहीं, above the root cap. Cell small, dense protoplasm, thick walled. Thick नहीं, thin walled. Cell proximal to meristematic zone undergo rapid elongation and enlargement, increase in length of root, called zone of maturation. Zone of elongation. गलत, 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 सही। तो कितना सही हुआ? 1 सही हुआ। 39%। अब तो टाइम दिया था तुम्हें, अब तो टाइम दिया था, अब तो टाइम दिया था, ठीक है। तो भाई टाइम नहीं देते। नहीं 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 नहीं, ये ले वापसी करने का एक और मौका, 1 मिनट दे रहा हूं। चल बता अब क्या होगा, जल्दी से बता क्या होगा। यहां पर वापसी करो। टाइम नहीं देते, लुखे ले ले टाइम। इससे ज्यादा तो तभी ले आते थे जब टाइम देता नहीं था।
cells of elongation zone differentiate and mature, and this zone proximal to zone of elongation called zone of cells of elongation zone differentiate and mature, hence this zone proximal to zone of elongation called zone of maturation. ठीक लग रहा है मेरे को तो. Some of epidermal cells of maturation form fine delicate thread-like structure called root hair. सही लग रहा है. Root hair absorb water and minerals. सही लग रहा है. Zone of elongation गलत हो गया. All are correct except D. All are correct except D. क्या बात है सालो. ये अरे बाबा गजब भाई, इतनी खुशी, गजब भाई, बहुत बढ़िया है. एक बार को तो मेरे को यकीन ही नहीं हुआ भाई, एक बार तो मेरे को यकीन ही नहीं हुआ. ठीक है 86%. अरे भाई साहब बहुत बढ़िया. ठीक है चलो भाई, तो आपका लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया. ठीक है अब हम मिलेंगे 6:15 पे, आराम से 6:15 पे मिलेंगे. और इस ब्रेक में 30 मिनट का टाइम है. ठीक है 2x पे लिविंग वर्ल्ड देख जाओ, फटाफट देख जाओ भाई साहब. एक चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा 20 मिनट के अंदर. सोचिए, टाइम वेस्ट मत करना, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना. ठीक है अगर तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो इस 20 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज कर जाओ, लिविंग वर्ल्ड का लेक्चर देख जाओ. जाओ फटाफट, मैं तुमको बोल रहा हूं. भाग जाओ, भाग जाओ, सारे भाग जाओ. 6:15 पे आ जाना. ठीक है जड़ हो गई बेटा, अब तना पढ़ेंगे, स्टेम पढ़ेंगे. ठीक है भाग जाओ सारे के सारे. 20 मिनट के अंदर 2x पे देख जाओ और पूरा चैप्टर खत्म कर दो. लिखो, कर लो, बैठे क्या हो यहां पर, कर लो.